आज गांधी टीवी पर 12:30 पर लाइव देखिए। लाइव में क्या हुआ कल 3 तारीख को 3 मार्च को रेल मंत्रालय में जो हलचल हुई उसका कारण क्या, आगे अभ्यर्थियों की कोई बात बन पाएगी, क्या होंगे सरकार के आदेश, क्या क्या मीटिंगें हुई कल प्रधानमंत्री कार्यालय में और इसके अलावा रेल बोर्ड में जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग थी उसमें क्या निकल कर आया, क्या रेल मंत्रालय अभी जो आंदोलन चल रहे हैं, अभी जो माहौल चल रहा है उस पर कोई प्रसंज्ञान ले रहा है, कौन कौन शामिल हुए और क्या भागदौड़ रही। गांधी टीवी के अचानक रेल मंत्रालय भवन में पहुंचने के क्या मायने हैं, ओबीसी, एसटी, एससी तथा आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का भविष्य का क्या होगा। आज गांधी टीवी पर लाइव 12:30 पर थोड़ी देर बाद क्या कारण है कि अब नई वैकेंसियां रुक सी गई हैं, क्या नई वैकेंसियां दोबारा शुरू होगी। ट्विटर आंदोलन तथा फिजिकल प्रोटेस्ट की रणनीति में आगे क्या। जी हाँ, ट्विटर योद्धा जमकर लगे हुए हैं। आगे 6 तारीख को उन्होंने फिर ट्विटर की घोषणा की रखी है। अब फिजिकल आंदोलन भी अब होने वाला है। क्या होगी आगे फिजिकल आंदोलन की नीति, क्या रेल विभाग से संबंधित परीक्षा पास और अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी पूरे देश में लामबंद होंगे। सीबीआई छापे के बावजूद भर्ती घोटाला क्यों दबाया जा रहा, क्या भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ, क्या सीबीआई एक जगह पर सिमट कर रह गई है, क्या है आगे इसके मायने, आखिर इसकी गूंज अंदर ही अंदर रेल विभाग में चारों ओर क्यों पहुंच रही है, क्या दबाव गांधी टीवी पर अब आने लगा है, क्या कारण है कि गांधी टीवी को हर प्रकार से आंदोलनकर्ताओं की आवाज़ बनने से रोका जाने लगा है और षड्यंत्र करने लगे हैं। क्या है मायने, मुंबई हाई कोर्ट में केस का क्या होगा, आगे क्या व्यवस्थाएं हैं, वहां कहां पर चूक हुई है या कोई रणनीति है मुंबई हाई कोर्ट के केस के मामले में भी। तमाम बातों के लिए आप गांधी टीवी पर लाइव अब से थोड़ी देर बाद 12:30 पर आज 4 मार्च 2023 ट्विटर आंदोलन तथा आमरण अनशन की घोषणा के बाद पीएमओ में क्यों हुई हलचल, क्या मायने हैं उसके। अब तेज़ी से प्रशासन हिलने लगा है, गांधीवादी तरीका अब असर करने लगा है। आगे आखिर क्या दिशा हो सकती है, क्या युवाओं के इस आंदोलन को तोड़ा जा सकता है या युवा अपने आप ही हर बार की तरह अलग अलग खेमों में बंटकर टूट जाएंगे, क्या मुहाने पर आकर रेलवे अभ्यर्थी निराश घर लौट जाएंगे, या सीसीए को अलग से वैकेंसी मिलेगी, या सीसीए को डाइवर्जन के आधार पर 20% से ऊपर आने वालों को दूसरे जोन में डाइवर्ट किया जाएगा। तमाम बातों पर चर्चा गांधी टीवी पर लाइव 12:30 पर। सीसीए अभ्यर्थी कहां और क्यों हो रहे लामबंद, क्या उनकी रणनीति, उस पर भी खुलकर चर्चा। आखिर अब यह मुद्दा मजबूत क्यों हो रहा है, यह मुद्दा भारत में तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, क्या अब लगातार गांधी टीवी के साथ पूरी मीडिया साथ आएगी, आगे गांधी टीवी की रणनीति क्या है उस पर खुलकर चर्चा। आखिर एसटी, एससी, ओबीसी तथा अन्य आरक्षण प्राप्त लोगों के साथ क्यों और कौन कर रहा है खिलवाड़, क्या नीतियां हैं जो इस आरक्षण प्राप्त वर्ग को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करने की ओर अग्रसर है, क्या अंदर की बातें हैं। फिजिकल आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, कहाँ होगा फिजिकल आंदोलन और कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, उस पर खुलकर चर्चा होगी। आप देखते रहिए
गांधी टीवी पर लाइव 12:30 पर। कल 3 मार्च गांधी टीवी पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत दिल्ली रेल मंत्रालय पहुंचा। वहां जिन अधिकारियों से मुलाकात होनी थी उनकी अचानक पीएमओ में मीटिंग की वजह से वह मुलाकात कैंसिल हुई। लेकिन पीएनएम मीटिंग और पीएमओ में क्या चर्चाएं रही, क्या आने वाले संकेत हैं और क्या सुखद भविष्य हो पाएगा, अब गांधी टीवी 12:30 पर पर्दा उठाएगा। आगे की सारी बातें आपको बिल्कुल सच की तरह बताएगा, क्योंकि हम गांधी टीवी हैं। अफवाहों से बचें। अफवाह फैलाने वालों से आप सबसे पहले पूछें कि आप कहाँ के अभ्यर्थी हैं और आपका एडमिट कार्ड भेजिए। और आपने अगर कोई पैसा गांधी टीवी को दिया हुआ है तो उसका आप जिक्र करिए और वकील जो केस लड़ रहा है मुंबई में उसके साथ खड़े होइए, क्योंकि जो भी पेमेंट लिया गया वह वकील को दिया जा चुका है। वहाँ पर लामबद्ध हो रहे हैं, वहाँ पर 2 धड़े बन चुके हैं। एक पुराने वकील पर विश्वास कर रहा है, दूसरा नए वकील की खोज में है। क्या उनकी रणनीति होगी, उसका क्या असर संपूर्ण इस आंदोलन पर होने वाला है, खुलकर चर्चा। सब लोग जुड़ें, पक्ष विपक्ष हम सब एक हो जाएं। एक होंगे तो सफल होंगे और बिखर गए तो घर बैठेंगे।